आज चैत शुक्ल अष्टमी है और आज से 2325 साल पहले भारत की इस भूमि पर एक सम्राट पैदा हुए थे जिनका नाम अशोक था। जिस सम्राट का शासन 52 लाख वर्ग किलोमीटर में था, पश्चिमोत्तर के हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर मैसूर तक पूरे 52 लाख वर्ग किलोमीटर में सम्राट अशोक का शासन था। और हिंदू कुश पर्वत कि जिस सरहद को सम्राट अशोक ने आज से कोई 2500 2500 साल पहले छू लिया था, उस सरहद को छूने के लिए आधुनिक काल के अंग्रेज तोप और बंदूक लेकर आहें भरते रहे और ताज जिंदगी नहीं छू पाए। जो इस देश के सम्राट अशोक ने 2500 2500 साल पहले छू लिया। सम्राट अशोक ने भारत को एक बड़े राष्ट्र की गरिमा प्रदान की। तब उस जमाने में दुनिया की 33% आबादी पर मौर्य सम्राट अशोक का शासन था। नेहरू जी ने विश्व इतिहास की झलक में स्वतंत्र चैप्टर्स लिखने के लिए 3 राजाओं को चुना है। 3 राजाओं को चुना है। एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा सम्राट अशोक और तीसरा राजा हर्षवर्धन। विचार कीजिए कि नेहरू जी ने जिन भारत के 3 राजाओं को स्वतंत्र अध्याय बनाने के लिए चुना है, उसमें एक सम्राट अशोक और एक सम्राट अशोक के दादा। इसलिए कि सम्राट अशोक ने भारत को एक विशाल राष्ट्र में तब्दील कर दिए थे। मतलब कि पूरे देश के लिए एक भाषा और एक लिपि तब प्रचलित थी। उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तब प्राकृत राष्ट्रभाषा थी और धम्म लिपि राष्ट्रलिपि थी। जिन यूनानियों ने भारत में आकर खून की होली खेली, उसके कुछ ही पीढ़ियों बाद सम्राट अशोक ने उसी यूनान में दवाइयां बदलाई। सम्राट अशोक कोई मामूली शासक नहीं थे। इतना विराट साम्राज्य, बड़ी सी फौज, तमाम संसाधन, कई भाषाओं के दुभाषी तब पाटलिपुत्र में रहते थे। पाटलिपुत्र की किलाबंदी ऐसी कि पक्षी भी पर नहीं मार सके। सम्राट अशोक की मृत्यु के 500 साल बाद जब चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र आए थे, तो वो मौर्यों का राजप्रसाद, मौर्यों की वो इमारत देख करके दंग थे। और 500 साल बाद भी
वो इमारत जस की तस थी। हमारे यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि पाटलिपुत्र में जो मौर्यों का राज प्रसाद था उस पर ईरानी प्रभाव है। विचार कीजिए कि मेगास्थनीज ने बहुत पहले लिख दिया है कि मौर्यों का राज प्रसाद के आगे फारस साम्राज्य के सूसा और एक बटान के राजमहल कुछ भी नहीं। आप कैसे ईरानी प्रभाव मानते हैं? 1938 में सत्यकेतु विद्यालंकार ने इतिहास की एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मौर्य प्रशासन नहीं, मौर्य अनुशासन था। अशोक के शिलालेखों में अनुशासन शब्द का प्रयोग है, प्रशासन शब्द का नहीं है, अनुशासन शब्द का है। मौर्य राजाओं ने, विशेषकर सम्राट अशोक ने अनुशासन की पद्धति चलाई थी, प्रशासन की नहीं। प्रशासन का प्रयोग हम लोगों को गुप्त काल के अभिलेखों में मिलता है, सम्राट अशोक के जमाने में नहीं मिलता है। प्रशासन में प्रकृष्टता का भाव है। फौज, लाठीचार्ज, आंसू गैस, तरह तरह के जनता के को दमन करने के लिए नए नए तरकीब, ये प्रशासन है। अशोक ने प्रशासन नहीं, बल्कि भारत में अनुशासन लागू किया। और मैंने कहा कि जो फौज थी, मौर्य राजाओं की जो फौज थी, वह मुगल काल के फौज से भी बेहतर थी। जहां मौर्य सेनाओं ने यूनान के सेल्यूकस की फौज को पराजित की, वहीं मुगल सेना एकदम दुबले पतले कमजोर पुर्तगालियों की सेना से हार गई थी। इतिहास इसका गवाह है। तब का वर्णन करते समय मेगास्थनीज ने लिखा है कि तब लोग झूठ नहीं बोलते, मकान में ताले नहीं लगते थे, अदालतों में लोग कम जाते थे। ये अनुशासन था सम्राट अशोक के जमाने में। सम्राट अशोक का राज्य का आदर्श, राजपद अद्भुत था। कोई मौखिक नहीं, सब रिटेन है। सम्राट अशोक राजनीतिक दर्शन के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और सब उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया है। उनका राजपद का आदर्श था कि मैं जहां भी हूं, चाहे खाता हूं, चाहे सो रहा हूं, चाहे उद्यान में हूं, कभी भी प्रतिवेदक आवाम की, जनता की समस्याओं को लेकर मेरे पास आ सकते हैं और मैं 24 घंटा जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूं। ये राजपद का आदर्श था, ये ऊंचाई थी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक ने अपने को कभी ईश्वर का अवतार नहीं घोषित किया। आप देखिएगा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री भरा हुआ है कि राजाओं ने अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया और जनता उसको राजा नहीं ईश्वर माने। आप पढ़ लीजिए इतिहास, सम्राट अशोक ने ईश्वर नहीं, अपनी प्रजा को, तमाम प्रजा को अपनी संतान कहा है कि तमाम प्रजा मेरी संतान है। और जिस तरह माता पिता अपनी संतान के प्रति जो संवेदना रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, जो करुणा रखते हैं,
वो संवेदना, वो प्रेम, वो करुणा मेरी छाती में। यह सम्राट अशोक का राजपथ का आदर्श था। यह मामूली बात नहीं। राजनीति में लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को लागू किया, लेकिन भारत की राजनीति में सम्राट अशोक ने बुद्ध के सिद्धांत को लागू किया। दर्शन और दार्शनिक की खोज में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार यूनान तक आंखें गड़ाए हुए थे कि कोई फिलॉसफी मिले, कोई दार्शनिक मिले। सम्राट अशोक ने इसी भारत की पवित्र भूमि से वो दार्शनिक खोज निकाले, वो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध के दर्शन, गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को सम्राट अशोक ने राजनीति में लागू किया। तो सम्राट अशोक का जो राजनीतिक दर्शन था, जो राजनीतिक चिंतन था, वह अद्भुत था, जिसमें मानवाधिकार की बात छोड़िए, जीवाधिकार की बात चलाइए। सभी जीवों के लिए हृदय में, सम्राट अशोक के हृदय में विराट जगह थी। मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में सम्राट अशोक इकलौते हैं और पहले हैं जिन्होंने पशुओं के लिए भी स्वतंत्र चिकित्सालय बनाया, जनता के लिए सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायेदार वृक्ष लगवाए, दवाइयां बांटी अगल बगल पड़ोस में। आज जहां हम लोग अपनी पड़ोसी देशों के खून बहाने पर आमादे हैं, रोज तोपें तन जाती हैं पड़ोसी देशों पर, तब के जमाने में विचार कीजिए कि 2,500 2,500 साल पहले मौर्य राजाओं के शासन में विदेशियों के लिए समिति थी कि उनका सफर भारत में सुखद हो और उन्हें बाकायदे सीमा तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। आज 2,500 साल बाद हम कितने सभ्य हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है। हमारा आजाद भारत में सम्राट अशोक के चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर सम्राट अशोक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या भारत रत्न, क्या अशोक चक्र, ये तमाम इस महान सम्राट की स्मृति में देश ने जो अपनाया है वह अच्छा काम किया है। धन्यवाद।